नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। क्या 2025 की शुरुआत के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबियों के सितारे गर्दिश में हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी यानी कि अमित शाह हो या फिर कि गौतम अडानी साहब, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा दोस्त कहा जाता है, वो हों। दोनों ही अलग अलग मामलों में केसेस का सामना कर रहे हैं। अडानी साहब के सितारे तो काफी लंबे समय से गर्दिश में चले आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में कोर्ट में केस चल रहा है, यह आप सबकी जानकारी में होगा। लेकिन आज की तारीख में बात अमित शाह की करनी जरूरी है। अमित शाह साहब, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और मोदी जी की जोड़ी गुजरात से अब तक लगातार साथ साथ बनी हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस जोड़ी के बिछड़ने का वक्त करीब आता जा रहा है। और ये सारी बातें जब हम कर रहे हैं तो ये कोई हवाई बातें नहीं है। दरअसल इन सब के पीछे, इन सब की पृष्ठभूमि में 17 दिसंबर से लेकर अब तक कुछ ऐसी खबरें हैं जो लगातार अमित शाह के माथे पर पसीने की बूंदें लेकर आती रही होंगी। क्या हुआ था 17 दिसंबर 2024 को? तो आपको याद होगा कि अमित शाह साहब ने राज्यसभा के भीतर देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए एक टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन सा हो गया है। साथ ही साथ देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहेब का नाम लेते हुए यहां तक कह दिया कि यदि इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों के दरवाजे खुल जाते। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर तो थी, लेकिन मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। बीते दिनों लगातार एक खबर आपने देखी होगी। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राम खिलावन एक याचिकाकर्ता पहुंचते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, याचिका लगाते हैं और यह भी बताते हैं कि पहले उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री की शान में गुस्ताखी कैसे करती, तो उसने कोई केस दर्ज नहीं किया। लिहाजा उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बीते 15 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी, वो खबर भी आप तक पहुंचाई थी और आज उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट फिर आ गई है, जिसने अमित शाह को परेशान जरूर किया होगा। 15 जनवरी की तारीख जब अमित शाह के खिलाफ राम खिलावन के बयान दर्ज हुए थे सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में। 15 जनवरी की तारीख को दरअसल अमित शाह साहब का बयान एक पेन ड्राइव में और तमाम समाचार पत्रों की कतरने कोर्ट में रिकॉर्ड में रखी गई थी सबूत के तौर पर। अगली तारीख मिली थी 23 जनवरी की और आज 23 जनवरी की तारीख। आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, कोर्ट सजी और पहली गवाही दर्ज हो गई। अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? 7 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है और 7 फरवरी को एक और गवाही दर्ज करवाई जाएगी। लेकिन यह सब जो निचली अदालत में हो रहा है, यह परेशानी का सबब क्यों है और हम क्यों कह रहे हैं कि सितारे गर्दिश में चल रहे हैं? क्या वो समझना हो तो जरा यह समझिए कि देश की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत दरअसल सदन के भीतर दिए गए किसी भी बयान के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर बाहर किसी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बावजूद उसके निचली अदालतों में ये याचिकाएं स्वीकार की जा रही हैं। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका स्वीकार की गई, अलीगढ़ की सीजेएम कोर्ट में याचिका स्वीकार की गई, अलीगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में भी जितेंद्र निराला की याचिका स्वीकार की गई। और ये तमाम निचली अदालतें
इन मामलों को सुन रही हैं, इन मामलों में लगातार अपडेट्स आ रही हैं, इन मामलों में लगातार प्रोग्रेस हो रही है। और यह चिंता का सबब इसलिए है कि दरअसल जिस देश में न्यायिक व्यवस्था को लेकर बीते कुछ दिनों से एक निराशा का माहौल था, जिस देश में लोग ये उम्मीद लगाने लगे थे कि अब किससे न्याय की उम्मीद करें, क्योंकि न्यायपालिका भी कई बार बैकफुट पर जाती हुई नजर आती थी, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट से भी कड़ी टिप्पणियां तो सुनने को मिलती थी, कड़ी फटकार तो सुनने को मिलती थी, लेकिन फैसले जब आते थे तो ऐसा लगता था कि क्या ही करें, कहां जाकर अपना सर पीटें। उस देश में यदि निचली अदालतें और निचली अदालतों में बैठे हुए जज साहिबान हिम्मत दिखा रहे हैं, लगातार एक याचिका को सुन रहे हैं, लगातार गवाहों के बयान दर्ज करवा रहे हैं, तो फिर एक बड़ा संकेत है। और बड़ा संकेत ये कि आने वाले दिनों में हो ना हो, अंबेडकर साहब के अपमान का ये मुद्दा, जिसे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और यहां तक कि कुछ धुरंधर लोगों ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने जिस मुद्दे को दबा दिया था, वो मुद्दा आने वाले दिनों में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। इस केस से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगी, वो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।